सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। गांव में पीसीसी सड़क न होने के कारण एक छोटे बच्चे ने घोड़े को ही बनाया अपना वाहन। घोड़े की घुड़सवारी का छठी कक्षा का छात्र करता है स्कूल आना जाना। गांव में पीसीसी सड़क न होने के कारण एक छात्र ने घोड़े को अपना वाहन बना लिया। ताजा मामला भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नगरपारा गांव का है। आधुनिकता एवं चमक दमक के इस युग में नगरपारा गांव में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। गांव में पीसीसी सड़क न होने के चलते तमाम चुनौतियों को मात देते हुए छठी कक्षा का 11 वर्षीय छात्र घोड़े को ही अपना सहारा बना लिया और प्रतिदिन स्कूल जाना और आना उसी घोड़े के सहारे करता है। पढ़ाई के दौरान स्कूल के पास के मैदान में वो घोड़े को बांध देता है और दौरान घोड़ा मैदान में घास चरते रहता है। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो वापस घोड़े पर सवार होकर अपने घर के लिए चल देता है। वो छात्र कोई और नहीं, उसी गांव का 11 वर्षीय बालक पौरव है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर है और कोई पीसीसी सड़क नहीं है। बांस के बगीचे के बीच से स्कूल के लिए आता है। गौरव बहुत ही गरीब परिवार से है और उसके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। जब गौरव से पूछा गया कि वो घोड़े पर स्कूल क्यों आता है तो उसका जवाब था कि गांव में पीसीसी सड़क न होने के कारण स्कूल आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बगीचे के बीच से आना पड़ता है, जिसके चलते मैं घोड़े की सवारी करके विद्यालय आता हूं और इसे ही अपना वाहन बना लिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी के नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। पंचायती राज विभाग बिहार के तत्वावधान में भागलपुर के ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र एवं कचहरी सचिव का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय परिसर स्थित DRDA भवन में आयोजित किया गया, जिसमें आज नारायणपुर व इस्माइलपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी गई। ये प्रशिक्षण 17 ब्लॉक में कुल 34 दिन तक चलेगा। हर ब्लॉक में 2-2 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों को ग्राम कचहरी में आने वाले मामले को किस तरह से निपटाया जाए, इसके बारे में जानकारियां दी गई। मकससपुर गांव में पुल बनने का टेंडर पास होने से ग्रामीणों के चेहरे पर आई मुस्कान। टेंडर पास होने की खुशी में ग्रामीणों ने मनाया होली। कार्य प्रारंभ होने के दिन गांव में मनेगी दिवाली। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही रेलवे क्रॉसिंग, पुल या पुलिया का निर्माण ही किया गया है। ऐसा ही एक गांव भागलपुर जगदीशपुर अंतर्गत बैजानी पंचायत के मकससपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मनमोधा चक्का है, जहां लोग पटरी के सहारे कई किलोमीटर चलकर स्कूल, कॉलेज व बाजार जाया करते हैं। पुल न रहने के चलते लोग प्रत्येक दिन मानो मौत को दावत देते हुए अपने काम में जाते हैं। अब मकससपुर गांव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। उनके गांव के लोगों को रेलवे पटरी क्रॉस करके स्कूल, कॉलेज और बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव में पुल बनने जा रहा है। इस बात की भनक मिलते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया। गांव में पुल बनने की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं गांव के पुतुल पांडे ने कहा कि देश की आजादी के बाद से अभी तक हमारे गांव में पुल नहीं बने थे, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हुई। दर्जनों मवेशी ट्रेन की चपेट में आए। अब हमें उम्मीद है कि जल्द ही पुल बने और हम लोग सुरक्षित हो जाएं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव, सांसद विधायक DGP अमर कुमार पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व ग्रामीण विकास कार्य के अधिकारी और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पहल की और हमारे गाँव में पुल बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम लोग होली मना रहे हैं। जिस दिन पुल की नींव रखी जाएगी उस दिन हम लोग
दीपावली मनाएंगे और तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि वो स्कूल का नींव रखें। साथ ही 85 वर्षीय बाबूलाल राय ने कहा कि जिसने भी इस गांव के लिए पुल बनाने का सोचा उनको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही गांव के ही युवक चंदन कुमार ने कहा कि इस पुल के टेंडर पास होने से हम लोग काफी खुश हैं और गांव में खुशी का माहौल है। आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। एनटीपीसी पावर ग्रिड से निकले जहरीले राख से बन रहा केमिकल युक्त सड़क, नए एक्सपेरिमेंट से लाभुक हो रहे हैं 2 अलग अलग राज्य। ग्रामीण स्तर पर कवायद जारी। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी में लंबे अरसे से राखों का अंबार लगा रहता था। पड़ी राख के ढेर से वातावरण काफी प्रदूषित भी हो जाता है और एनटीपीसी में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर व आसपास के ग्रामीणों को भी केमिकल युक्त राख से काफी क्षति पहुंचती है। लोगों की आंख और फेफड़े प्रदूषण से काफी प्रभावित होते हैं। आए दिन यहाँ के लोगों को कई तरह की सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कई मैट्रिक टन जहरीला राख एनटीपीसी के पावर ग्रिड से प्रतिदिन निकलता है और रखरखाव की कमी के कारण लंबे समय से एनटीपीसी की जमीन पर पड़ा हुआ है। राख के अंबार से वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है, जिसको देखते हुए एनटीपीसी के अधिकारियों के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि राख के ढेर को समाप्त करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा विभागीय स्तर से कई बार अलग अलग तरह की कोशिशें की गईं। गौरतलब हो कि कुछ वर्ष पूर्व एनटीपीसी बर्बाद राख को छुपाने के लिए इंजीनियर की टीम सुनिश्चित की गई, जिसमें केमिकल की मदद से उक्त राख से ईंटें तैयार की गईं। लेकिन ईंट की गुणवत्ता मिट्टी की ईंट के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ नहीं हो पाई और देखते ही देखते राख की ईंट की मांग कम होने लगी। कुछ वक्त के लिए तो एनटीपीसी से निकले राख का ढेर कम हुआ था, लेकिन ईंट की डिमांड जैसे ही कम हुई, लाखों का ढेर फिर से बनना शुरू हो गया और एक बार फिर से एनटीपीसी के अधिकारियों के लिए ये चिंता बढ़ने लगी।
सड़क दुर्घटना में हर महीने दर्जनों लोगों की हो रही मौतें। तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल और टोटो में हुई जबरदस्त टक्कर, एक की हालत नाजुक। भागलपुर में सड़क हादसों से हर महीने तकरीबन दर्जनों मौतें हो रही हैं। कभी मोटरसाइकिल तो कभी ट्रक तो कभी हाईवा की तेज रफ्तार की चपेट में आने से कई लोगों की जान जा रही है। फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे। ना तो मोटरसाइकिल चलाते समय सभी लोग हेलमेट पहनते हैं और न ही 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं और न ही अपने वाहन की गति को बैलेंस रखते हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। एक छोटी सी गलती से पल भर में सब कुछ बिखर जाता है। आजकल युवाओं के हाथ में मोटरसाइकिल आते ही करतब दिखाना शुरू कर देते हैं। वो करतब कहीं न कहीं अपने और आम जनों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के नौलखा कोठी के पास से सामने आया, जहां काफी तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल और टोटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टोटो चालक को आंशिक चोटें आईं और उसके टोटो रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर रूप से चोट लगे मोटरसाइकिल चालक का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं सड़क दुर्घटना से टोटो रिक्शा पर बैठे कुछ पैसेंजरों को भी आंशिक चोटें आईं। हर महीने दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है।